Good morning, student. My name is Vishwesh. I am from Main College of Education. Today is my teaching demonstrations. There are two subjects, SST and English. But subject today which I am going to teach you is SST, and sub-subject is geography. Yeah? And the topic which I have chosen for teaching you is galaxy. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा कि गैलेक्सी के बारे में सुना होगा, जिसे हम हिंदी में मंदाकिनी भी कहते हैं। आप जानते होंगे गैलेक्सी के बारे में, थोड़ा बहुत तो सुना होगा। आप बेसिकली कहते हो कि गैलेक्सी जो है वो एक ब्रह्मांड है, पर अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है। दरअसल गैलेक्सी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि गैलेक्सी जो है वो असंख्य तारों, धूल, डार्क मैटर्स और इंटरस्टेलर गैस का एक समूह होता है, जो कि एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। और यही जो होता है, अब आपको मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट गैलेक्सी है क्या। देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं अपने सौर मंडल से। आपको पता है हमारा जो सौर मंडल है उसमें जो हमारा तारा सूरज है, उसमें 8 प्लैनेट है। अब आप कहेंगे तो देयर आर 9 प्लैनेट्स, हमने सुना था। दरअसल जो 9वां प्लैनेट जिसे हम प्लूटो कहते हैं, उसे 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन था उसे प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि ये प्लैनेट के लिए डिजर्व करता है। तो आपको पता है 8 प्लैनेट्स हैं और इनके कई सारे मून्स हैं। तो इस अकॉर्डिंग जैसे हमारे सोलर सिस्टम में इस तरह के प्लैनेट्स और स्टार और मून है, ऐसे कई सारे सूरज के पड़ोस में कई सारे स्टार्स हैं, उनके भी कई सारे प्लैनेट्स हैं और स्टार्स हैं, कई सारे ढेर सारे स्टार्स हैं। तो जो हम चलिए हम सूरज के जो दूसरा पड़ोसी तारा है जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी, इसकी बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ से लगभग 4.3 लाइट ईयर दूर है। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्स मिला के गैलेक्सीज को बनाते हैं, यानी आप कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ स्टार्स जो होते हैं वो गैलेक्सीज को बनाते हैं, और ऐसे ढेर सारी गैलेक्सीज जो होती हैं वो यूनिवर्स को बनाती हैं। तो करीबन हमारे जो देखिए, अब मैं बता देता हूँ, यूनिवर्स तो बहुत बड़ा विशाल है, पर यहाँ 2 तरह के यूनिवर्स होते हैं। एक होता है विजिबल है और एक होता है इनविजिबल। मतलब विजिबल जिसे हम अपनी आंखों से या हमारे द्वारा बनाए गए जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, जैसे मान लीजिए टेलीस्कोप हो गया, हबल टेलीस्कोप, जो कि नासा और ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कोलैबोरेशन से बनाया गया था, उससे जो हम स्पेस को देख सकते हैं वो है हमारा विजिबल यूनिवर्स। तो जो विजिबल यूनिवर्स जो है उसमें लगभग 2 ट्रिलियन यानी लगभग 200 to 400 बिलियन, यानी कोई आंकड़ा फिक्स नहीं है, लेकिन इतने स्टार्स हैं। तो यही, और एक बात और बताना चाहते हैं कि जो ये गैलेक्सी है ये बहुत बड़ी होती है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि जितने धरती पे धूल होंगे शायद उतने स्टार्स होंगे। और ये गैलेक्सीज जो है, हमारा जो यूनिवर्स है ये क्या है, ये फैल रहा है। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हो, ऐसा स्पेसक्राफ्ट हो जो कि लाइट की स्पीड से चल सकती हो, तब भी आप यूनिवर्स के इस छोर से उस छोर पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये एक्सपैंड होता रहा। ठीक है, आपको पता है लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हम लाइट की स्पीड से चल भी पाए, तो जो हमारे पड़ोसी तारा है, हमारे सूरज का जो पड़ोसी तारा जिसे अल्फा सेंचुरी कहते हैं, जो कि 4.3 लाइट ईयर दूर है, तो वहां लगभग 4.5 साल का समय लग जाएगा। तो आप अंदाजा लगाओ कि अभी तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वैसे स्पेस ट्रेवल करना आसान नहीं है। तो आप सिंपल से कह सकते हो कि जो गैलेक्सी है ये बहुत सारी स्टार से मिलकर बनी होती है, और उसमें इंटरस्टेलर गैसेस भी होते हैं और डार्क मैटर वगैरह भी आते हैं, और ये ढेर सारी गैलेक्सीज जो होती हैं मिला के यूनिवर्स को बनाती हैं। और मे भी एक फिनोमेना है कि यूनिवर्स के बाद भी मल्टीवर्स हो सकता है, और मल्टीवर्स के बाद सुपरवर्स हो सकता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं गैलेक्सीज के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब एक सेकंड मैं आपको ये कुछ चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ। ये मेरा नाम विश्वेश प्रताप है, क्लास B.Ed सेमेस्टर 3rd, और रोल नंबर 1810754000110, और ये कॉलेज मैन कॉलेज है। और मेरे जो लेसन प्लान है वो लेसन प्लान यहाँ है, जो ये मेरे लेसन प्लान हो गए इंग्लिश के, जो कि हमने बना रखे हैं काफ़ी सारे। और फिर मेरे लेसन प्लान SST के, ये मेरे SST के लेसन प्लान्स हैं जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ। ये बना रखे हमने SST के लेसन प्लान। फिर ये हमारा आ गया है, ये मेरा है माइक्रो टीचिंग प्लान हो गया, जो माइक्रो टीचिंग प्लान हमने बना रखे हैं, माइक्रो टीचिंग प्लान है। फिर ये हमारा सोशल साइंस का हो गया, ये जो हमने जो बना रखे हैं सोशल साइंस का, ये है क्रिटिसिज्म टीचिंग प्लान। फिर ये है हमारा ऑब्जर्वेशंस टीचिंग प्लान, जो हमने ऑब्जर्वेशन वगैरह कर रखी हैं, ये रहा हमारा। और फिर रहा ये हमारे रियल फाइनल टीचिंग प्लान्स हैं, जो हमने फाइनल में बना रखे हैं, फाइनल टीचिंग प्लान्स हो गए। और फिर ये हमारे 2 जो हमारे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के और इन्वायरमेंट एजुकेशन के जो हमारे असाइनमेंट है ये रहे।
और ये शायद एक और है, ये हमारा हाँ क्रिटिसिज्म लेसन प्लान। तो हमारे 2 ये लेसन प्लान्स हो जाते हैं। और बाकी ये हमारा स्कूल ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिटी वर्क की फ़ाइल, ये रही कम्युनिटी वर्क की फ़ाइल जो कि हमने क्लियर कर रखा था। और ये हमारा स्कूल ऑब्जर्वेशंस का जो है, ये रहा स्कूल ऑब्जर्वेशंस की जो फाइलें हैं। तो ये सारी हमारी फाइलें हो जाती हैं। और शायद एक छूट होती है, वो भी मैं बता देता हूँ। ये रहे हमारे सारे फाइल्स, और आई थिंक 1 ये सब फ्रांस, जी हाँ सारे होंगे। ये सारे हमारी फाइल्स रहे हैं। और थैंक यू सो मच।